एवरीवन। सो हम लोग बुद्ध एंड जैन दर्शन का यूनिट 2 कवर कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3। तो यूनिट 3 में पहला टॉपिक क्या है? पर्पस ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का क्या पर्पस है? तो इसके अंतर्गत पर्पस ऑफ बुद्धिज्म इज़ टू ओवरकम फ्रॉम फियर, माइजरी, पेन, रिलीज, रिएक्शन एंड कम इनटू इनर पीस। तो बुद्धिज्म के लोगों का बेसिकली क्या पर्पस था? जो भी हमारे दुख हैं, कष्ट हैं, जो भी सीकनेस है, फियर है, माइजरी है, इन सब से ओवरकम करना है, यानी इन सब से छुटकारा पाना, ठीक है। एंड कम इनटू इनर पीस, और क्या? शांति का जीवन यापन करना, ठीक है। अब ये चीज़ें तभी पॉसिबल है जब व्हेन वी लेट गो अवर डिज़ायर, फियर, ग्रेस्पिंग एंड कम इनटू इनर पीस ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स, ठीक है। ये चीज़ें तभी पॉसिबल है जब हम अपनी इच्छाओं को, अपने थॉट, अपनी डिज़ायर, अपने फियर को क्या करें? दूर कर दें। क्योंकि इंसान जितनी इच्छाएं रखता है उतने ही, अगर वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो कष्ट में उसका जीवन हो जाता है। वो उसी के लिए सैड होता रहता है कि इच्छाएं पूरी नहीं हुई इसका। तो इसी को कहा गया है व्हेन वी लेट गो अवर डिज़ायर, फियर, ग्रेस्पिंग। तो इसी को एक वर्ड दिया गया है निर्वाणा। इसी को निर्वाणा कहते हैं कि जब हम अपने दुख कष्ट से छुटकारा पा जाए तो इसी वर्ड को निर्वाणा कहते हैं। निर्वाणा क्या है? थर्ड नोबल ट्रूथ है बुद्धिज्म का। फोर्थ पार्ट टू एंड ऑफ सफरिंग भी इसको कहा जाता है, निर्वाणा को, ठीक है। अब सफरिंग क्या है? सफरिंग एक तरह का एक्सपीरियंस है दैट वन कैन सफ़र, जो भी इंसान क्या करता है? सफ़र करता है। लाइक बर्थ, सिकनेस, डेथ, सारो, लेमेंटेशन, पेन, ग्रीफ, ठीक है। ये सब सफरिंग के अंदर आते हैं। हाउ कैन यू गेट फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग? आप सफरिंग से कैसे छुटकारा पा सकते हो, ठीक है। यानी जो भी आपके लाइफ में कष्ट है, फियर है, पेन है, उससे आप कैसे ओवरकम कर सकते हो। तो इसके अंतर्गत 3-4 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑन सफरिंग, यानी सफरिंग का जो पर्सपेक्टिव है आप उसे ही चेंज कर दो। इसमें 2-3 पॉइंट लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट है मेंटल एंड फिजिकल रेजिलियंस या बेटर इम्यून फंक्शनैलिटी। यानी अगर किसी चीज़ से आप सफ़र कर रहे हो तो उसमें अपनी मेंटल सोचने की शक्ति को क्या करो? उसको ही इम्प्रूव कर दो या चेंज कर दो। या फिर अगर आप सक्षम हो तो उसको फिज़िकल रेजिलियंस को इम्प्रूव करो अपने, ठीक है। या फिर अगर आपकी बॉडी का ऐसी फंक्शनैलिटी है कि जो कुछ भी आप सफ़र कर रहे हो उसको सहन कर जा रही है, तो ठीक है। बेसिकली इसका यही मतलब है कि आप फिज़िकली इससे लड़ो जो जिससे भी आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट है इट मेक्स यू एम्पैथिक, या आपको एम्पैथिक बनाती है, ठीक। थर्ड पॉइंट इसमें ये लिखना है इट्स डज नॉट मीन टू चेंज योर वैल्यू। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप किसी जिससे भी सफ़र कर रहे हो उससे आप फिज़िकली लड़ रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें आपकी खुद की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है डिराइव मीनिंग फ्रॉम सफरिंग। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अगर आपको कोई बीमारी हो रही है तो उस बीमारी से सीखो। आपको कोई कष्ट है तो उस कष्ट से सीखो आखिर ये क्यों हो रहा है, उसके डीपर कंसंट्रेशन तक जाओ कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इसका सोल्यूशन कैसे हम पा सकते हैं, ठीक। तो इसमें 2-3 पॉइंट लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट है यू कैन सी हाउ इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन। और सेकेंड पॉइंट, 2 लोग आए थे, कल्चर एंड दलाई लामा। वो स्पेशली बताए थे कि इससे आपको 3 बेनिफिट हो सकती है अगर आप क्या करते हो? सफरिंग से मीनिंग डिराइव करते हो, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट आ जाता है। फर्स्ट है इंक्रीजिंग कंपैशन एंड एम्पैथी टू अदर। सेकंड ये क्या करता है? रिड्यूस ईगो। सेकंड पॉइंट इसमें है कि रिड्यूस्ड ईगो, ये कहीं ना कहीं आपके ईगो को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज डिटर्मिनेशन टू एंड ऑफ सफरिंग, ठीक है। इसका सिंपल सा यही मतलब है कि जो कल्चर एंड दलाई लामा थे वो स्पेशली बोले थे कि अगर आप अपनी सफरिंग से कुछ ना कुछ सीखते हो तो उसमें आपको 3 प्रॉफिट होगी। सबसे पहला प्रॉफिट ये बताया था कि अपनी कंपैशन एंड एम्पैथी जो है आपका इंक्रीज़ होगा। सेकंड ये ईगो को रिड्यूस। थर्ड इसमें आ गया बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, यानी कि आप अपने खुद के प्रति ईमानदार रहिए हमेशा। यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ अबाउट योर इंट्रेंसिक वैल्यू, यानी अपने आप खुद के प्रति हमेशा ऑनेस्ट रहिए और अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू, आपके जो खुद की वैल्यू, उसको हमेशा बनाए रखिए। ऐसा है नहीं कि कोई
कोई चाह रहा है कि आप लोगों के बीच फूट डालना, कोई 2 पर्सन के बीच, और आप उसके भड़काए जाने पे भड़क जा रहे हो, तो ये आप अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को खुद को कम कर रहे हो कि दूसरों के कहने पे आप बिलीव कर रहे हो, किसी से लड़ने जा रहे हो, ठीक है। चौथा हो गया मेडिटेट ऑन सफरिंग। मेडिटेट ऑन सफरिंग क्या है इसका मतलब? विजुअलाइज अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड्योरिंग टेरिबल सफरिंग। कुछ ऐसे पीपल के ग्रुप को विजुअलाइज करो जो कि ऑलरेडी सफरिंग से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं सूझबूझ समझ आएगी, आप कहीं ना कहीं एंड ऑफ सफरिंग के प्रति आइडिया डेवलप कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें फिर से वर्ड आ गया है, कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे निर्वना। निर्वना का वही बता दिए, जब आप अपने कष्ट, माइजरी, पेन, फियर से ओवरकम आ जाते हो, ओवरकम कर लेते हो, तो इसको क्या कहते हैं? निर्वना। निर्वना मीन्स एंड ऑफ सफरिंग या एंडिंग ऑफ डिज़ायर, ठीक है। मेन गोल ऑफ बुद्धिस्ट पाथ। निर्वना क्या था? बुद्धिस्ट पाथ का ये मेन गोल था, क्योंकि बुद्धिस्ट में हमेशा चाहते थे जो भी आप कष्ट, परेशानी हो, फियर हो, जो भी आपकी सीकनेस हो, उससे ओवरकम करना, ठीक है। तो इसीलिए ये मेन गोल है बुद्धिस्ट पाथ के। और पाली में निर्वाणा क्या कहते हैं? निब्बना, ठीक। यूनिट 3 में अगला हेडिंग है रूट ऑफ सफरिंग, यानी सफरिंग के क्या क्या जड़ ही क्या है, किसकी वजह से इंसान सफ़र करता है, ठीक है। तो फर्स्ट है विकार राग। विकार का मतलब होता है इग्नोरेंस, या फिर विकार का मतलब ये भी होता है कि कुछ कमी होना, फिजिकल कमी होना, ठीक है। सीकनेस या डिजीज़, कोई डिजीज़ हो जा रहा है किसी को, कोई सीकनेस, बीमारी से ग्रसित हो जा रहा है, ठीक। द्वेष। द्वेष का मतलब ये होता है हेट्रेड, निंदा करना किसी से, ठीक है। तो द्वेष के अंतर्गत आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। फर्स्ट है इट इज़ अपोजिट ऑफ राग एंड मोह। राग का बेसिकली ग्रीड मतलब होता है, मोह का भी ग्रीड मतलब होता है, यानी किसी से स्नेह होना, ठीक है। ये क्या है? अपोजिट है, क्या? द्वेष। द्वेष अपोजिट है राग एंड मोह का, ठीक है, ग्रीड का। बी पॉइंट लिख सकते हैं अलॉन्ग विथ राग एंड मोह, द्वेषा इज़ वन ऑफ द 3 कैरेक्टर एफ्लिक्शन दैट काज दुख, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर राग और मोह के प्रति देखें तो द्वेष जो है एक तरह का कहीं ना कहीं तीसरा कैरेक्टर निभाता है दुख को काज करने में, दुख को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। थर्ड है कि जो द्वेष है वो सब कैटेगरी है किसका? एंगर का, क्रोध का, ठीक। अब डी पॉइंट इसमें लिख सकते हो आप, ये सारी चीज़ें द्वेष के अंतर्गत आ रही हैं। 4 पॉइंट। वन ऑफ द 3 पॉइजन इमोशन। द्वेष को क्या बोला गया है? एक पॉइजन इमोशन की तरह बोला गया है, ठीक है। मोह। मोह मतलब ग्रेड, किसी के प्रति स्नेह होना, लालच करना, यही सब आ जाता है मोह के अंदर, मोह माया होना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। बुद्धिज्म में कुछ प्रोग्राम चलाए गए थे, बुद्ध दर्शन में कुछ प्रोग्राम चलाए गए थे, जिसमें कि पहला था मेडिटेशन। मेडिटेशन किस लिए किया जाता था? फॉर अटेंडिंग नॉलेज, ठीक है। मेडिटेशन जो है हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सामथ मेडिटेशन। सामथ, अब अगर याद नहीं हो रहा, सामथ हिंदी में भी लिख लो, ठीक है। सामथ मेडिटेशन क्या करता है? हेल्प करता है माइंड टू बिकम काम एंड रिसेप्टिव टू डीप कंसंट्रेशन, ठीक है। सामथ मेडिटेशन से माइंड क्या रहती है? काम रहती है, शांत रहती है। इट यूजेस माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक। थर्ड इसमें पॉइंट लिख दीजिए, इट हेल्प पीपल टू लेट गो आवर क्रेविंग एंड डिज़ायर, ठीक है। ये क्या करता है? क्रेविंग एंड डिज़ायर से फ्रीडम दिलाता है कहीं ना कहीं सामथ मेडिटेशन। मेडिटेशन में अब दूसरा क्या आता है? विस्पना मेडिटेशन, ठीक है। विस्पना मेडिटेशन का मतलब होता है इनसाइट। इनसाइट याद रख लीजिए। विस्पना मेडिटेशन जो है रिफर्स करता है इनसाइट को, ठीक। इसमें फर्स्ट पॉइंट है वन द माइंड बिकम काम, इट कैन गिव इंसाइट एंड बिगिन टू सी थिंग्स एज दे रियली आर। यानी जब आप विस्पना मेडिटेशन करते हो तो ये आपके माइंड को क्या करता है? काम करता है, और क्या करता है? ये गेन करता है कहीं ना कहीं इंसाइट को, और जो चीज़ें रियली में जैसे रहती हैं आप उसे एक्चुअल में वैसे ही देखते हो, फील करते हो, ठीक। इसमें सेकेंड पॉइंट लिख दीजिए, दिस टाइप ऑफ मेडिटेशन कैन हेल्प बुद्धिस्ट टू फुली ग्रैस्प द ट्रूथ ऑफ दुख। यानी इस मेडिटेशन से आप पा सकते हो कि दुख का बेसिकली कारण क्या है, और उससे नॉलेज ग्रहण कर सकते हो,
और उससे ओवरकम भी कर सकते हो। ठीक, अब दूसरा प्रोग्राम क्या चलाया गया था बुद्धिज्म में, ये शील समाधि प्रज्ञा। आ गया यही वर्ड, शील समाधि प्रज्ञा। शील समाधि प्रज्ञा बताया था सेकेंड यूनिट में कि ये त्रिरत्न है बुद्धिज्म एथिक्स के। ठीक है, यानी बुद्धिज्म के ये 3 रत्न है। अब शील समाधि प्रज्ञा में एक एक को डिफाइन करते चलते हैं। फर्स्ट प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब बताया था विजडम, इंटेलिजेंस और अंडरस्टैंडिंग। यूनिट सेकंड में बताया था। ठीक है, जो नहीं पढ़ा हो यूनिट सेकंड जा कर के देख लीजिए एक बार। तो प्रज्ञा का मतलब होता है विजडम। विजडम मीन्स कम्स फ्रॉम, यानी कम फ्रॉम राइट व्यू। यानी जो प्रज्ञा है, जो विजडम है, इंटेलिजेंस है, वो किससे आती है? राइट व्यू से आती है। एंड इट रिलेट्स टू राइट कंसंट्रेशन, इंटेंशन। और ये क्या करता है? राइट कंसंट्रेशन एंड इंटेंशन की तरफ क्या करता है? लीड करता है। ठीक है, प्रज्ञा। प्रज्ञा किससे आती है? प्रज्ञा का मतलब ये होता है विजडम, इंटेलिजेंस और अंडरस्टैंडिंग। ये राइट व्यू से आती है और क्या करती है? ये लीड्स करती है इंटेंशन की तरफ। ठीक, कि आप किसी की चीज़ के प्रति कैसा इंटेंशन रखते हो। ठीक, अब सेकंड सील का मतलब होता है एथिकल कंडक्ट। एथिकल कंडक्ट क्या है? द राइट व्यू एंड राइट इंटेंशन आर गाइड टू एथिकल कंडक्ट। जब आप किसी चीज़ के प्रति अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छे नज़रिए से देखोगे, आपका इंटेंशन अच्छा रहेगा, तो ये आपको एथिकल कंडक्ट की तरफ गाइड करेगा। ठीक, अब एथिकल कंडक्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? वही 8 फोल्ड पार्ट जो बढ़ाए थे ना, उसमें 8 चीज़ें थी। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड वगैरह वगैरह। वो पूरा क्या एथिकल कंडक्ट के अंतर्गत आ सकती हैं, तो इसमें आप उसको भी डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, सील में। अब थर्ड आ जाते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सामत। तो पॉइंट फोकस इज सेल्फ एक्टिविटी टू हैव राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। यानी कंसंट्रेशन का मतलब होता है सामत, जो कि क्या करता है? फोकस करता है सेल्फ एक्टिविटी की तरफ हमेशा। ठीक है, जिससे कि आप राइट माइंडफुलनेस आप गेन कर सको एंड राइट कंसंट्रेशन भी गेन कर सको। ठीक, अब ये क्या थे? बुद्धिज्म के 3 रत्न थे। और जब भी विजडम, एथिक्स एंड कंसंट्रेशन बिकम वे ऑफ लाइफ, वन कैन गेट एनलाइटमेंट। जब भी कोई भी मनुष्य जब शील समाधि प्रज्ञा को पा लेता है, तो वो क्या करता है? एनलाइटमेंट को गेट कर लेता है। ठीक है, Therefore, we can conclude the 3 रत्न of Buddhism ethics are शील, समाधि, प्रज्ञा। प्रैक्टिस ऑफ इक्विनिमिटी, इसका अर्थ होता है सामत्व। सामत्व का ही मतलब है कि इक्वल। ठीक है, तो इसका बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि जो मैन और वुमेन होते थे, उनको ये अधिकार है कि वो निर्वाणा की तरफ, यानी जो उनका माइजरी, पेन, जो भी कष्ट है, उसे ओवरकम कर सकते हैं, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हो बुद्धिज्म एक्सेप्ट द फैक्ट दैट मेन एंड वुमेन आर इक्वल इन अचीविंग फ्रीइंग और निर्वाणा। ठीक है, अब इसमें लास्ट पॉइंट है थर्ड यूनिट में 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ हम डिस्क्राइब कर चुके हैं सेकेंड यूनिट में। अब ये 8 चीज़ें आती हैं 8 फोल्ड पाथ के अंतर्गत। ये 8 फोल्ड पाथ का बेसिकली यूज कहाँ है? वहीं जो जितने भी सफरिंग हो रही है किसी के जीवन में, उसको ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो 8 फोल्ड पाथ में फिर से देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट हो गया थर्ड एंड